आज हम जानेंगे कि वह कौन सी जो है 17 वस्तुएं हैं जो कि धनतेरस के दिन अगर आपके पास अगर हो सके तो इन सभी वस्तुओं को खरीद सकते हैं, या इसमें से जो भी वस्तुएं हो सकती हैं उन वस्तुओं को आप अपने लिए खरीद सकते हैं। और इस दिन अगर घर पर खरीद करके लाते हैं तो यह सभी जो है लक्ष्मी जी की और रिद्धि सिद्धि की, संपदा की, संपत्ति की, खुशियों की घर पे लाने वाले होते हैं। इन सभी 17 वस्तुओं में से जो भी आपके पास जितना भी हो सकता है उसको आप घर पे खरीद के लाते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी और संपन्नता दोनों ही बढ़ती है। तो यह वस्तुएं कौन कौन सी हैं इन्हीं के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आइए जाने कि यह 17 वस्तुएं कौन कौन सी हैं। तो इसमें जो सबसे पहली वस्तु है वह है झाड़ू। झाड़ू जो है लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और यह जो है घर में साफ सफाई करने पर जो भी घर की निगेटिव एनर्जी होती है उसको जो है घर से हटाने का काम करती है। इसलिए सभी लोगों को प्रयास करके झाड़ू अपने घर पे अवश्य ही खरीदना चाहिए। और झाड़ू जो है सभी लोग लेकर के आए, उसमें भी प्रयास करें कि आप लोग जो है प्लास्टिक का झाड़ू न खरीदिएगा। झाड़ू खरीदना है तो आप फूल झाड़ू या बेत वाली झाड़ू खरीद सकते हैं। तो पहले नंबर पे झाड़ू खरीदना चाहिए। इसके बाद जो दूसरी वस्तु है वह है आपका जो है गोमती चक्र और कौड़ियां। गोमती चक्र और कौड़ियां, कौड़ियां भी लक्ष्मी जी का स्वरूप मानी जाती हैं तो कौड़ियां भी खरीद सकते हैं। और गोमती चक्र से घर में जो है संपन्नता आती है, खुशियां आती हैं और सुख जो है घर में आते हैं। इसलिए इस दिन प्रयास करके गोमती चक्र और कौड़ियां भी आप लोग खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरी वस्तु है वह है धनिया। धनिया में भी धनिया खरीदने से भी माना जाता है कि लक्ष्मी जी घर पे आती हैं, तो धनिया भी आप लोग प्रयास करके इस दिन अवश्य ही खरीद लीजिए। इसके बाद जो चौथी वस्तु है वह है बर्तन। बर्तन में भी आप तांबे के बर्तन या पीतल के बर्तन ही खरीदिए, या फिर जो है जैसे आप लोगों को लोहा या एल्युमिनियम के बर्तन आप लोगों को नहीं खरीदने होते हैं। लोहा और एल्युमिनियम के बर्तनों को छोड़ करके आप बर्तनों को खरीद सकते हैं। जैसी आपकी सामर्थ्य है उस अनुसार, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप इस दिन बर्तन खरीद सकते हैं। तो इस दिन जो है आप तांबे के या पीतल के बर्तनों को खरीद सकते हैं। और अगर संपन्नता है तो चांदी के भी बर्तन खरीद सकते हैं, सोने के भी बर्तन खरीद सकते हैं। तो जैसी आपकी सामर्थ्य हो उस अनुसार आप बर्तन अवश्य ही खरीदिए। तो इस दिन बर्तन में आप लोग तांबे का या पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं। इसके बाद जो पांचवी वस्तु है वह है लक्ष्मी जी या गणेश जी की। जो लोग घर पे मूर्ति रखते होंगे, जैसे मूर्ति रख के पूजा करते हैं, पूरे वर्ष तक मूर्ति रखते होंगे, तो जो मूर्ति रखते होंगे वे मूर्ति खरीदेंगे। और जो लोग जो है जैसे मूर्ति नहीं रखते होंगे तो वह जो है इस दिन गणेश जी की, लक्ष्मी जी की और गणेश जी की फोटो रिद्धि सिद्धि के साथ हो तो और भी उत्तम है। तो गणेश जी, लक्ष्मी जी की और साथ ही साथ धनवंतरी की भी फोटो आप इस दिन खरीद करके घर पे ला सकते हैं। तो और घर पे ला करके स्थापित कर दे और उन्हें पूरे वर्ष आप पूजा कर सकते हैं। तो इस दिन गणेश लक्ष्मी जी की प्रतिमा या फिर उनका फोटो और धनवंतरी का फोटो जो है इस दिन आप खरीद सकते हैं। गणेश जी का फोटो रिद्धि सिद्धि के साथ है तो और भी उत्तम रहेगा। इस दिन इनकी फोटो या प्रतिमा अवश्य ही खरीदनी चाहिए। तो अगर संभव हो तो इसे भी आप लोग अवश्य खरीदिए। इसके अलावा जो अगली वस्तु है, यह जैसे छठवीं जो वस्तु है वह है दीपक। दीपक जैसे दिवाली में भी जलाया जाता है, तो दिवाली में जलाने के लिए या फिर जैसे इस दिन जैसे एक दीपक ऐसा भी खरीदिए जिसे जो है 1 साल तक आप अपने घर पे रख सके। तो दीपक भी इस दिन आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा दिवाली के दिन भी जलाए जाने वाले दीपक इस दिन आप खरीद सकते हैं। और एक दीपक जो है पूरे वर्ष के लिए आप रखे रहिए, घर की छत पे रख दीजिए, अपने आप बारिश में गल जाएगा, या फिर कहीं पर भी घर में रख सकते हैं। और साथ ही साथ हमने अभी जो बताया कि बर्तन खरीदने हैं, तो बर्तन जब भी आप खरीदिए तो उसे खाली लेकर के मत आइए। उसमें किसी अनाज को या फिर किसी फल को उसमें या फिर किसी मीठे को उसमें डाल करके ही घर पर लेकर के आइएगा। इसके बाद जो अगली वस्तु है वह आपका जो है सोना या सोना हो गया। तो सोना अगर आपकी सामर्थ्य है तो सोना भी इस दिन खरीद सकते हैं। इसके बाद जो 7वीं वस्तु है वह है चांदी। इस दिन जो है चांदी भी आप खरीद सकते हैं। तो अगर चांदी में चांदी के आभूषण भी खरीद सकते हैं या चांदी के सिक्के भी खरीद सकते हैं। चांदी का कुछ भी आप चाहें तो इस दिन खरीद सकते हैं। तो चांदी भी अगर संभव हो तो चांदी भी इस दिन खरीदना चाहिए। इसके अलावा जो अगली वस्तु है वह है लक्ष्मी जी की चरण पादुका। तो लक्ष्मी जी की चरण पादुका भी अगर लाते हैं और ला करके घर पे उनकी पूजा करते हैं तो यह भी जो है घर में जो है लक्ष्मी जी की वास के लिए इनकी पूजा की जाती है। तो लक्ष्मी जी की चरण पादुका आप अपने घर पे ला सकते हैं।
इसके अलावा जो अगली वस्तु है वह है खील बतासे। खील बतासे यानी कि जो लचीदाना हो गया, बतासा हो गया, तो इसको भी आप अपने घर पे, जैसे मीठा मीठा होता है तो वही लचीदाना और बतासा, इसे भी इस दिन खरीद करके लाना चाहिए। इससे घर में जो है प्रसन्न, माना जाता है कि प्रसन्नता आपके घर पे और सुख जो है आते हैं। तो खील और बतासे यानी कि लचीदाना और बतासा भी आप इस दिन खरीद सकते हैं। इसके बाद जो अगली वस्तु है, 10वीं वस्तु, हमने दीपक बता ही दिया, 10 वस्तुएं यह हो गई। इसके बाद 11वीं वस्तु है, जैसे दक्षिणावर्ती शंख होता है। शंख को लक्ष्मी जी का भाई माना जाता है, इसलिए दक्षिणावर्ती शंख भी इस दिन आप खरीद सकते हैं। तो इससे माना जाता है कि जब उनके भाई रहेंगे तो माता भी वहीं पर रहेंगी। तो दक्षिणावर्ती शंख भी इस दिन आप अपने घर पे खरीद करके अवश्य ही लाइए। इसके अलावा इस दिन कमलगट्टे खरीद सकते हैं, या फिर कमलगट्टे की माला इस दिन खरीद करके आप घर पे ला सकते हैं। तो कमलगट्टा भी घर पे आपको इस दिन प्रयास करके खरीद के लाना चाहिए, या फिर उसकी माला लानी चाहिए। इसके अलावा इस दिन रुद्राक्ष भी आप खरीद सकते हैं। रुद्राक्ष भी जो है, रुद्राक्ष या रुद्राक्ष की माला भी धनतेरस के दिन खरीदी जा सकती है। इससे भी घर में जो है संपन्नता आती है, भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इसके बाद जो अगली वस्तु है वो 14वीं वस्तु है, वह है औषधि। इस दिन आप किसी प्रकार की औषधि को आप खरीद करके ला सकते हैं। औषधि में भी अगर प्रयास करिए कि जो है आयुर्वेदिक अगर औषधि है तो और भी उत्तम रहेगा। तो आयुर्वेदिक औषधि भी इस दिन आप खरीद करके ला सकते हैं। इसके अलावा जो अगली वस्तु है वह है नमक। नमक भी निगेटिव एनर्जियों को घर से हटाने के लिए कारगर माना जाता है। तो इस दिन नमक भी खरीद करके लाना चाहिए, जिससे कि यह माना जाता है कि नमक जब आपके घर पे उस दिन खरीद करके आता है तो घर से जो निगेटिव एनर्जी होती है उसका जो है घर से नाश होता है, वह घर से दूर जाता है। तो इस दिन नमक भी प्रयास करना चाहिए कि नमक भी इस दिन खरीद सके। इसके अलावा जो अगली वस्तु है वह है धार्मिक साहित्य। तो धार्मिक वस्तुओं, धार्मिक पुस्तकों को या धार्मिक जो भी सामान होता है, धार्मिक सामानों को भी इस दिन आप खरीद करके ला सकते हैं। तो यह आपका टोटल जो है लगभग 17 वस्तुएं हो गई। इन 17 वस्तुओं में से जो जो संभव हो उन सभी वस्तुओं को आपको प्रयास करके धनतेरस वाले दिन अपने घर पे खरीद के लाना चाहिए। इसके अलावा जैसे मोर का पंख होता है, तो मोर का पंख भी अगर मिले तो मोर का पंख भी आप खरीद करके ला सकते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो, और इसके अलावा आप लोगों को यह जानना है कि वह कौन सी वस्तुएं हैं जो इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए, इस पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। इसे आप चैनल पर जा करके या ऊपर आई बटन में जा करके देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। इसी तरह की उपयोगी जानकारी के लिए, व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई जानकारी के लिए, कथाओं से जुड़ी हुई, वास्तु से जुड़ी हुई या राशिफल से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको यहाँ पर इस तरह की जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय माता।